जय श्री श्याम दोस्तों। आज का टॉपिक है शब्द और उनका वर्गीकरण। कल हमने पढ़ा था शब्द क्या होता है और उसके भेद क्या है। चलो मैं थोड़ा रिकैप करवा देती हूँ। शब्द क्या होता है? वर्णों का सार्थक समूह शब्द होता है। अब शब्द के 4 भेद हैं: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। कल हमने उत्पत्ति के आधार पर 5 भेद किए थे। वो 5 भेद क्या हैं? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देसी, विदेशी और संकर शब्द। तत्सम शब्द क्या होता है? जो संस्कृत से हिंदी में एज इट इज लिए गए हैं, जो कि त्यों ले गए हैं। तद्भव संस्कृत भाषा से विकसित हुए शब्द। देसी जो हमारी देसी लैंग्वेज में यूज होते हैं, प्रादेशिक भाषाओं से जो शब्द बनते हैं। विदेशी इन्हें आगत शब्द भी कहते हैं और वो विदेशी भाषा से आए हुए हैं, जैसे अरबी से, फारसी से, तुर्की से। और मिश्रित शब्द क्या होते हैं? 2 अलग अलग भाषाओं से बने हुए शब्द मिश्रित शब्द होते हैं। आज करते हैं हम रचना के आधार पर। शब्दों की रचना कैसे होती है और इसके उत्तर में शब्दों का विभाजन 3 प्रकार से किया गया है: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ मतलब ट्रेडिशनल तरीके से। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? टुकड़े करने पर जिनका कोई भी अर्थ ना निकले वो रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे मैंने लिया जल, अब ज प्लस ल, जल, इसके मैंने टुकड़े कर दिए लेकिन ज का भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा, ल का भी। ऐसे पैसा, शेर, कई शब्द होते हैं। यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने शब्द यौगिक कहलाते हैं। यौगिक शब्द क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने हुए, और अगर मैं इनके टुकड़े करूँगी तो इनका अलग अलग अर्थ भी निकलेगा। जैसे धनवान, धन प्लस वान, धन मैंने पैसा, वान मैंने युक्त होना। पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक मतलब किताब, आलय इक्वल टू घर। अब देखो, मैंने पुस्तकालय का टुकड़े किए तो इनका अलग अलग अर्थ निकल रहा है। पुस्तक का अलग निकल रहा है और आलय का अलग निकल रहा है। जिन शब्दों का अलग अलग अर्थ निकले उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे देवानंद, विद्यालय, अहिंसा, ये सारे यौगिक शब्द आपके। अब आता है योग रूढ़ शब्द। जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी सामान्य अर्थ को प्रकट ना करे, इसका कोई तीसरा ही अर्थ निकले, विशेष अर्थ निकले, वो योग रूढ़ होते हैं। जैसे जलज, जल प्लस ज, जल मैंने पानी, ज मतलब पैदा होने वाला, जो जल में पैदा होता है। जैसे कमल का फूल जल में पैदा होता है, ये हमारा योग रूढ़ शब्द है। लंबोदर, लंबा उदर, लंबे पेट वाला यानी गणेश। लंबे का अर्थ अलग है, उदर का अलग अर्थ है, लेकिन इसका तीसरा ही अर्थ निकल रहा है जिसको गणेश कह रहे हैं हम। अब आते हैं अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर आपके बहुत भेद है। जैसे देखो, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ध्वनि शब्द समूह, वाचिक शब्द, पुनरुक्त शब्द, इसका हम आगे वर्णन करेंगे। फिर आता है प्रयोग के आधार पर। अब इसमें भी 2 शब्द आते हैं, एक विकारी आता है और एक अविकारी। और विकारी शब्द क्या होते हैं? जो शब्द लिंग, वचन, काल, कारक आदि के अनुसार जिनमें परिवर्तन आ जाए वो आपके विकारी शब्द होते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सारे शब्द विकारी है। और अविकारी जिसमें कोई परिवर्तन ना आए लिंग, वचन, कारक का। जैसे क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक। ये हम आगे चैप्टरों में करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कुछ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में डाल दें। जय हिंद, वंदे मातरम।